गुड आफ्टरनून क्लास 12। आप लोगों को मैंने इंग्लिश लिटरेचर में द लास्ट लेसन पढ़ाया था, जो प्रोज में फ्लेमिंगो बुक से है। फ्लेमिंगो कोर्स है, ये प्रोज पोर्शन है। इसमें द लास्ट लेसन के बारे में मैंने बताया था और आपको मैंने डिटेल में इसकी समरी भी बताई थी और समरी के साथ साथ मैंने पैसेज भी आपको रीड कराए थे। उसी के आगे आपको पढ़ना है, ठीक है। उसी के आगे मैं आपको रीड करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप बुक का ओपन कर लीजिए और बुक का पेज नंबर है मैं बता रहा हूँ, और ओपन करके फिर आराम से आप पढ़िए, ठीक है। पेज नंबर है 6। ध्यान से देखिए। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, सूचना पट के सामने भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर हैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 वर्षों से हमारे लिए बुरी खबरें वहां से मिलती थी। द लास्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। हारी हुई लड़ाइयाँ, द लास्ट बैटल्स यानी हारी हुई लड़ाइयाँ, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, अनिवार्य सैन्य भर्ती, सेना नायक के आदेश। यानी ड्राफ्ट का मतलब होता है अनिवार्य सैन्य भर्ती, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना नायक के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, सूचना पट के सामने भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 वर्षों से हमारे लिए बुरी खबरें वहां से मिलती थी। कैसी बुरी खबरें? हारी हुई लड़ाइयों की, अनिवार्य सैन्य भर्ती की और सेना नायक के आदेश की। मैंने बिना रुके अपने मन में विचार किया कि अब क्या बात हो सकती है। अगला स्टेंजा देखें, पैसेज। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। जब मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस। तो वांचर लोहार ने, वाचिर लोहार का नाम है, वाचिर लोहार ने क्या किया? हु वॉज देयर, जो वहां था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, जो सूचना पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे समीप आया। डोंट गो सो फास्ट बब, डोंट गो सो फास्ट बब, चिंतन मग्न बालक, इतनी तेजी से मत चलो। यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें पर्याप्त मात्रा में स्कूल पहुंच जाओगे, अर्थात इतना समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आवर ऑफ ब्रीथ, और मैं छोटे से हेमल के बगीचे की ओर हाँफते हुए पहुंच गया। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, ये मैं रीड करा चुका हूँ, दोबारा मैंने रीड कराया है। इसके बाद अगला जो है स्टेंजा मैं पढ़ रहा हूँ, जो आगे आपको पढ़ना था। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी के बात में आश्चर्य कर रहा था। मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हेमल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, उन्होंने वह समान गंभीरता से और समान टोन, टोन यहाँ पे आया है बड़ी ही विनम्र मुद्रा से, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो वो मेरे प्रति किया करते थे, सेड, बोले। माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा आखिरी लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द अदर हैज कम फ्रॉम बर्निल टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलास एंड लोरेने। दूसरे
the order has come from Bernil to teach only German. बर्निल से केवल बर्निल पढ़ाने का आदेश आया है। कहाँ पर? अलास्का और लोरेन नामक स्कूलों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं बहुत ध्यान से, ठीक है, मैं चाहता हूं कि पूरे मनोयोग से इसको ध्यान से पढ़ो। What a thunderclap these words were to me, ये मेरे लिए वज्रपात के समान बात हुई। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, ऐसा महसूस हुआ जैसे वज्रपात हो गया हो। ओ द riches, that was what they had put up at the town hall। इसका मीन्स है ओ क्या मनुष्यत है। तो लोगों ने ये सूचना टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, फ्रेंच अध्याय, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैं तो मुश्किल से लिख पाता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, जब मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, ठीक है, अब मुझे इस पढ़ाई को वहीं छोड़ना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी, ओ तब मुझे अपने पाठों को न याद करने का दुख था। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, क्योंकि क्या लिखा? आई वॉज नॉट फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार शब्द यहाँ पर आया है। सार एक प्लेस है, एक जो है आईलैंड है, उसमें घूमने के लिए इसमें बता रहा है कि मुझे अपने पाठों को याद करने का दुख नहीं था, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडों की तलाश करता रहा और सार यानी एक आइलैंड में घूमने के लिए निकल पड़ता रहा। समझ गए? माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस a while ago, so heavy to carry my grammar and my history of the sense। मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पहले मुझे परेशान लगा करती थी, उठाने में काफ़ी भारी लगती थी, मेरी व्याकरण की पुस्तक और मेरी संतों के इतिहास की पुस्तक अब पुरानी मित्र थी जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। एंड मिस्टर हेमेल टू द आइडिया ही वॉज गोइंग अवे, मिस्टर हेमेल भी जा रहे हैं और मैं उनको पुनः कभी नहीं देख सकूंगा। आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। इन चीज़ों ने मुझे उनके डंडे और वो कितने सनकी थे इस बारे में भूलने के लिए विवश कर दिया, अर्थात मैं इन बातों को मुश्किल से भूल पाया। पुअर मैन, इट वॉज इन honor of this lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room। बेचारे हेमेल इस अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवार को पहनने वाले सुंदर वस्त्र धारण किए थे, अर्थात सुंदर कपड़े पहने थे जो संडे को पहना करते थे। और गांव के जो बुजुर्ग थे, लिखा द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के जो बुजुर्ग लोग थे कमरे की पिछली बेंचों पर, ठीक है, बैठे होने का कारण अब मेरी समझ में आ गया। आई अंडरस्टूड, लिखा है आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी। ये इसलिए था, इसका कारण ये था कि उन्हें भी खेद था, उन्हें भी दुख था। किस बात का दुख था? दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वह स्कूल में और अधिक नहीं पढ़ सके। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful services and showing their respect for the country that was there in no more। ये उन लोगों का हमारे शिक्षक को धन्यवाद देने का तरीका था, उनकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए और उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का जो अब उनका नहीं था। वो देश दूसरे
में चला गया था, अर्थात वो प्रुशिया के अधिकार में हो गया था। While I was thinking of all this, जब मैं इस सब बातें सोच रहा था, I heard my name called, तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना, अर्थात किसी ने मेरा नाम पुकारा। It was my turn to recite. अब सुनाने की मेरी बारी थी, अब मुझे सुनाना था। What would I not have given to be able to say? Dreadful rule for the participle all through, यानी पार्टिसिपल के कठोर नियम बिल्कुल नहीं समझ पाया था और उनको जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के सुना पाने में मैं क्या था, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी प्रकार की गलती किए हुए मैं सुनाने में असमर्थ था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। परंतु मैं प्रारंभिक शब्दों में ही उलझन में पड़ गया और अपना डेस्क पकड़े खड़ा रहा। मेरा हृदय धड़क रहा था और मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था, अर्थात मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख लूं। आई हेard मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसे हुआ, देखो ये कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर दिन प्रत्येक दिन हम अपने मन से कहते थे, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास बहुत समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं तुम्हें कल सिखा दूंगा। एंड हाउ यू सी, और आप अब देखते हैं, वेयर वी हैव कम आउट, क्या मेरे पास समय नहीं है? समझ गए? कहने का तात्पर्य यह है कि ये समय की बात होती है, आज समय उसका जो है नहीं है, आज उसके पास समय नहीं है। नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब आप देखते हैं वेयर वी हैव कम आउट, कि अब हम कहाँ जाएंगे। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद एलास्क, एलास्क के साथ बहुत बड़ा मुश्किल का समय आया है। द सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अल्सेस के साथ बहुत परेशानी है कि सीखने का काम कल पर छोड़ देती है। किस पर छोड़ देती है? कल पर। नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों को तुमको कहने का अधिकार है। ये कैसे? हाउ इज इट, ये कैसे? यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, बहाना बनाते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना ही तुम अपनी भाषा में बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो सकते। पुअर लिटिल फ्रेंच, पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, खुद को धिक्कारने के लिए हम सबके पास बहुत कुछ है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत अधिक उत्सुक नहीं थे। दे प्रिफर टू पुट यू to work on a farm or at the mines so as to have a little more money, वे तुमसे किसी फार्म या किसी कारखाने में काम कराना चाहते थे। किसमें काम कराना चाहते थे? कारखाने में। so as to you have a little more money, ताकि तुम पैसे कुछ न कुछ कमा सको, अधिक से अधिक पैसे कमा सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी इस बात का दोषी हूँ। Have I not often sent you to water my flowers, कि क्या मैंने तुम्हें अपने पाठों को याद करने के बजाय अपने फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा? मैंने भी भेजा।
flower instead of learning your lessons, and when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी? Then from one things to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language. तब एक पहलू से दूसरी पहलू पर चर्चा करते हुए हेमेल ने फ्रेंच भाषा पर बोलना शुरू किया. Saying that it was the most beautiful language in the world. उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है. The clearest, the most logical, ये बहुत ही साफ सुथरी व विवेक सम्मत भाषा है, लॉजिकल है. That we must guard it among us and never forget it. हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए. Because when our people are enslaved, क्योंकि जब राष्ट्र गुलाम हो जाता है, क्या हो जाता है? जब राष्ट्र गुलाम हो जाता है, enslaved हो जाता है. enslaved माने होता है गुलाम होना. As long as they hold fast to their language, तब जब तक कि वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं, वे बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि उनके कारागार की चाबी उन्हीं के पास हो, अर्थात उनकी भाषा उनको स्वतंत्र कर सकती है. कहने का तात्पर्य यह है कि when a people are enslaved, as long as they hold fast to their prisons. Then he opened a grammar and read us our lesson. और तब उन्होंने ग्रामर की पुस्तक खोली और हमें पाठ पढ़ाया. I was amazed to see how well I understood it. मैं ये देखकर काफी आश्चर्यचकित था कि मैं कैसे इतनी अच्छी प्रकार से इस पाठ को समझ सका. आगे लिखा हुआ है, I think too that I had never listened so carefully. मैं सोचता हूँ कि मैं इस अध्याय को अच्छी प्रकार से समझ सका. जो कहा वो बहुत ही सरल प्रतीत हुआ. मेरे विचार से मैंने कभी भी इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुना और उन्होंने इतने धैर्य से कभी नहीं समझाया. ये सब कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जाने से पूर्व या हमें सब कुछ सिखा देना चाहते हो. अर्थात कहने का तात्पर्य he had never explained everything with as much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at once stroke. ठीक है, कहने का तात्पर्य कि वे जानते थे कि वे सबको हमारे मस्तिष्क में तुरंत उतार देना चाहते थे, सब कुछ सिखा देना चाहते थे. After the grammar, we had lesson in writing. व्याकरण के बाद ये बेटा अब इसके बाद कल पढ़ाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. पूरा अच्छे से रीडिंग करना है, एक्सप्लेन करना है और ये वर्क आपको एक्सप्लेन करके भेजना है, एक्सप्लेनेशन करना है आपको. ठीक है.